इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यानी कोई ये अर्धगोलाकार टंकी है। यह टंकी एक लोहे की चादर से बनी है। उस लोहे की चादर की जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली जो मोटाई है, ये वाली ये कितनी है? ये 1 सेंटीमीटर है। आगे है प्रश्न, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां तक, वो है 1 मीटर। उसकी जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर। आगे है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो लोहे का आयतन कैसे निकलेगा? अगर हम बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा दें तो इस लोहे का आयतन निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें बाहरी त्रिज्या की जरूरत होगी और आंतरिक त्रिज्या की भी जरूरत होगी। तो आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक जो है 1 मीटर। तो इसे लिखें यहां, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या ये माने हम आर, यानी कि छोटी आर बराबर कितने हैं? यह है 1 मीटर। अब बाहरी त्रिज्या क्या होगी? बाहरी त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, यानी पूरी 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। यहां लिखे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, त्रिज्या इसे माने हम बड़ी आर से, यानी कि ये हो जाएगी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है यहाँ, तो सेंटीमीटर की बनाएंगे हम मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 में हम 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा आगे 1 प्लस 100 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.01, यानी कि आर, बड़ी आर कितनी आ जाएगी? 1.01। अब ये भी हो जाएगी मीटर में। यानी कि अब हमें आंतरिक त्रिज्या मिल गई और ये बाहरी त्रिज्या मिल गई। बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़ी आर और आंतरिक त्रिज्या छोटी आर। अब हमें करना क्या है? इस लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो बाहरी आयतन में से अगर हम आंतरिक आयतन घटा देंगे तो इस लोहे का आयतन आ जाएगा। यहां लिखें लोहे का आयतन, लोहे का आयतन, आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन, आयतन माइनस हो जाएगा आंतरिक आयतन। तो यहाँ लिखें आंतरिक आयतन, नीचे लिखते हैं आयतन। अब बाहरी आयतन, ये टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ लिखते हैं बाहरी आयतन, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अब बाहरी आर क्या है? बाहरी आर है बड़ी आर। तो यहाँ लिखे हम बड़ी आर, यानी कि बड़ी आर का क्यूब माइनस आंतरिक आयतन। तो टंकी वही है अर्धगोलाकार, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा, यानी कि 2/3 पाई यहाँ हो जाएगा आर का क्यूब, यानी कि छोटी आर का क्यूब। अब हम देखेंगे 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, यानी कि 2/3 पाई लेंगे कॉमन। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आर का क्यूब, यानी कि बड़ी आर का क्यूब, माइनस यहाँ बचेगा छोटी आर का क्यूब। अब ये 2/3 पाई का मान कितना होता है? ये होता है 22/7। ब्रैकेट में बड़ी आर का क्यूब, बड़ी आर क्या है? यानी बाहरी त्रिज्या क्या निकल के आई? ये है 1.01। यहाँ लिखे 1.01 उसका क्यूब माइनस छोटी आर। छोटी आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या, यानी ये है 1 का क्यूब। ये हो गया ब्रैकेट में। इसे आगे हल करेंगे
तो इनका करें गुणा, यानी 22 का गुणा 2 से। तो 22 में कितना होता है, ये होता है 44। बट्टे में है कितना है 3 गुणा 7, तो 3 से 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 21। ब्रैकेट में 1.01, इसका हम क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 1.003, फिर 3 और है 01, यानी कि 1.01 का हम क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 1.03301, ये हो जाएगा इसका क्यूब। माइनस 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब आगे हम कर लें इसे यहाँ, यानी ऊपर है 44, नीचे है 21, यहाँ लिखे 44/21। ब्रैकेट में 1.03301 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस 1 में से ये 1 घट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा ये बच जाएगा 0. कितना है 0.3301, ये बच जाएगा। अब हम इसमें करेंगे 44 से गुणा, तो 44 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 13.33,244, यानी कि 44 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 13.33244, ये हो जाएगा इनका गुणा करने पर। बट्टे में क्या है, बट्टे में है 21। अब इस 21 का हम करेंगे इसमें भाग, तो भाग करने पर ये संख्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.63 और ये है 48 मीटर में है तो मीटर क्यूब, यानी कि 0.6348 घन मीटर, ये हो जाएगा हमारा इस लोहे का आयतन। यही हमें ज्ञात करना था, लोहे का आयतन ज्ञात करना था। तो लोहे का आयतन कितना आ गया, ये आ गया 0.6348 घन मीटर, यही हो जाएगा हमारा। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।